मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम नाम बोल। बोल राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, ओ राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम नाम बोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए प्रेम से सब संतों की। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखांत। अमित मायस आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है बंधु। और जिसने इस कृपा को समझ लिया, इतिहास गवाह इस बात का कि पतित से पतित प्राणी पावन बन गए, नीच से नीच प्राणी महान बन गए और अधम से अधम भी मुक्त हो गए। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग की गंगा में गोता लगाने का फल तत्काल मिलता है, देर नहीं। जैसे आप पेड़ लगाते हैं तो उसका फल 2, 4, 10 साल में मिलेगा, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में अगर डुबकी लगाएंगे तो इसका फल तत्काल मिलता है। कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, ओ काक हो ही पिक बको मराला। कहते हैं सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने का फल तत्काल मिलता है। कौवे कोयल के समान बन जाते हैं और बगुले हंस के समान। बंधु, जिस पल आप सुनते हैं तो सुनते ही आपके मन को शांति मिलने लगती है। बंधु, सुनकर ही शांति मिलती है। जैसे भोजन का नाम सुनकर आपको थोड़ी खुशी मिल जाती है। आपके यहाँ प्रसिद्ध भोजन है चूरमा इत्यादि, जब सुन लेते हैं थोड़ा खुशी मिलती है, और खाने पर कितनी बड़ी खुशी मिलेगी। तो महापुरुष कहते हैं ऐसे सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। तुलसीदास कहते हैं लोग सोचे कि तत्काल कैसे फल मिलता है,
तो उन्होंने समझाया कि सुनिया चरज करे जनि कोई और सतसंगति महिमा नहीं गोई। ऐसा सुनकर कोई आश्चर्य न करे, सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी और निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि हुए, नारद हुए, घट जोनी अगस्त जी हुए, अपने अपने मुंह से अपनी होनी क्या जीवन में उन्होंने अनुभव किया, क्या जीवन में गुजरा, कैसे वो मंजिल को पाए, उन्होंने वर्णन किया है। बंधुओं, कारण क्या है? महापुरुष कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आधी घड़ी को कौन कहे? महापुरुष कहते एक शब्द भी अगर पकड़ में आ जाए, चूंकि विचारो परमो ज्ञान, विचार ही सबसे बड़ा ज्ञान है बंधुओं। विचार का परिवर्तन अगर आपका हो जाए, जैसे ट्रेन इस लाइन पर जा रही थी और जरा सा कटकर दूसरी लाइन पर चली जाएगी तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगी। जैसे आप देखते हैं जहां दो लाइनें जुड़ती हैं तो एकदम बहुत कम दूरी होती है, लेकिन आगे 500-1000 किलोमीटर दूरी का अंतर हो जाता है। ऐसे आपके थोड़ा सा विचारों का परिवर्तन हो जाए और लाइन आपकी कट जाए, क्या हो जाए? लाइन कट जाए तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। आप लोग सुनते हैं जो रत्नाकर खूंखार डाकू था, जो बाद में वाल्मीकि ऋषि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाल्मीकि ऋषि। ये जरूरी नहीं शास्त्र वेद पुराण पढ़ा था, जरूर पढ़ने की नहीं है। महापुरुष कहते हैं ये दुनिया ये खुली किताब है, ये संसार ही एक खुला किताब है। ग्रंथों को तो पढ़ा लिखा पढ़ पाएगा, लेकिन अनपढ़ नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन ये संसार है, इसका पाठ रोज सबके सामने होता है, नहीं होता? और इसको सभी पढ़ते रहते हैं। जिसने इसको पढ़ लिया और गौर कर लिया, वो कहीं भी हो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगा। बंधु, रत्नाकर ने एक बात समझा था संत की कि मेरा पाप मेरे परिवार वाले लेंगे नहीं, इतनी सी तो बात थी। लेकिन ये बात कहां से कहां पहुंचा दिया? उस लुटेरे को वाल्मीकि ऋषि बना दिया। क्या बना दिया? वाल्मीकि ऋषि। जिक्र आता है, थोड़ा गौर करने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत चले जा रहे थे, नारद का जिक्र आता है, जिधर रत्नाकर लुटेरा रहता था रास्ते बंद हो जाया करते थे। और आज भी आपका कोई रिश्तेदार मेहमान आता है और शाम हो गई जाने लगता है तो आप कहते हो भाई रास्ता खराब है, उधर से मत जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? रास्ता खराब नहीं है, लोग ही रास्ते को खराब करते हैं। रास्ते में जैसे लोग हैं वैसा रास्ता कहा जाता है। रास्ता तो पक्की रोड है, रास्ता खराब नहीं है। लोग जैसे रहते हैं, जैसे गांव है, कहते भाई वो गांव बहुत खराब है। क्या खराब है? गांव खराब। तो गांव नहीं, गांव में रहने वाले लोगों से सब कुछ होता है बंधुओं। इसलिए गांव के लोग कहने लगे महाराज उधर मत जाइए उस रास्ते से। कहे क्यों? कहते वहां ऐसा लुटेरा रहता है कि पहले गला काटता है तब देखता जेब में कुछ है या नहीं। ये नहीं कि माल है तब पहले मारे, नहीं, उसका काम पहले गला काट देना, फिर टटोलना जेब को। है तो ले लिया, नहीं तो पड़े रहो। बंद। आप सीधे सच्चे हैं, अभी 1 सेकंड में सर कट जाएगा। गांव वाले मना करते हैं। संत कहते भाई अगर ऐसा रहता है लुटेरा तो फिर मेरा जाना और जरूरी हो गया। ध्यान देना, गौर करना। अगर धोबी कहे कि मेरे लिए गंदे कपड़े मत लाना धुलाने के लिए, तो धोबी कहेंगे उसे
धोबी का काम ही है गंदे कपड़े धुलना। अगर संत कहें कि बुरे लोग मेरे पास मत आओ, महापुरुष कहते हैं कि उसे संत कहा जा सकता? संत का काम ही यही है धोबी का बंधु। गांव वाले को संत कहते हैं कि मुझे जल्दी जाने दो, पता नहीं इस बीच में किसी का सर काट दे। गांव वाले मना करते, महाराज अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप किसी के घर के भी नहीं हैं कि जबरदस्ती आपको रोक सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। भाई किसी घर का आदमी पागल हो जाता है, रस्सी में बांधते हैं, कमरे में बंद करते हैं, लेकिन आप किसी के घर के नहीं हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। संत कहे देर मत करो, जल्दी मुझे जाने दो। चल देते हैं बंधुओं, चल देते हैं। तो रत्नाकर टेकरी पर टीले पर खड़ा होकर इंतजार करता था कि कोई आवे तो मैं लूट मार करूं। जब देखा संत मस्त चाल में चले जा रहे हैं, आवाज लगाता है कि ठहर जा। संत चलते रहे अपनी मस्त चाल में, फिर आवाज लगाया ठहर जा। जब तीसरी बार आवाज लगाया, संत कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? क्या कहते हैं? मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? संत की वाणी को कोई बिरला विचार कर पाता है कि संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट वाणी लखे तो चटपट दर्शन हो। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना हो। बंधु, रामायण में आपके लिखा गया कि साधु की महिमा गाते ब्रह्मा विष्णु शंकर की वाणी भी संकोच खाती, कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, और कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि कहते ब्रह्मा को, हरि कहते विष्णु को, हर कहते शंकर को, कवि कहते जो कविता लिखते हैं, कोविद कहते जो विद्वान होते हैं, वाणी कहते सरस्वती को। विधि हरिहर कब कोविद वाणी, और कहत साधु महिमा सकुचानी। संकोच खाते हैं, महिमा बहुत है, मैं कह पा रहा हूं थोड़ा। बंधु, तो वो लुटेरा कैसे जाने? जब उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, अकड़ जिस अकड़ में वो बोल रहा था वैसे ही टाइट भाषा में जवाब संत ने दिया। रत्नाकर सोचता इतनी हिम्मत भरी बातें किसी ने आज तक किया नहीं था। आज तक तो लोग थर थर कांपने लगते थे, मेरा नाम सुनकर कांपते थे। कहता शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना है, शायद तू मुझे जानता नहीं, इसीलिए इतनी हिम्मत भरी बातें कर रहा है। भाई बच्चा सांप को नहीं जानता क्या करता है, तो बच्चा तो खिलौना समझकर पकड़ लेगा, नहीं जो जानता नहीं उससे क्या। रत्नाकर कहता शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना, शायद तू मुझे जानता नहीं, इसीलिए ऐसी आकड़ भरी बातें कर रहा है। संत कहते रत्नाकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन तुम खुद अपने आप को जानते नहीं हैं। बंधुओं, यही प्रश्न सबके सामने। जैसे रत्नाकर अपने आप को नहीं जानता, ऐसे हम भी अपने आप को जानते नहीं हैं, और इसीलिए हम भूल भुलैया में पड़े हुए। किसमें पड़े हैं? भूल भुलैया में। महापुरुष कहते हैं कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के है। थोड़ा भजन दोहराएंगे आप लोग। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अगर आप हैरान हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, उसका कारण है कि आप अपने आप को भूल गए। बंधु, कि जड़ते हैं कोई अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ते हैं कोई अपना स्वरूप मान
लिया, दिन रात खान पान काम काज मन दिया, दिन रात खान पान का